आत्मवंदन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होगी, यही मैं कामना करती हूँ। मैं तेजस्विनी एकलव्या ग्रुप से, और मैं यहाँ पे ध्यानी और गुणी लोगों का भी स्वागत करना चाहती हूँ कि एक युग का निर्माण ध्यानी और गुणी लोग ही कर पाएंगे, और आप सभी ध्यानी और गुणी हो ये मुझे पता है भाई। तो आज हम एक टॉपिक ले पाते हैं कि लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि शुगर होते हुए कि एक घर छोड़ के या घर में दो जनों को शुगर होते हैं। तो हम देख पाते हैं कि शुगर अक्सर बोलते हैं अनुवांशिक होती है, माँ को होती है, पिता को होती है या नाना को, तो अक्सर उनके तरफ से शुगर का आना होता है, ये हमने देखा है या सुना है। तो जब मैं अवचेतन मन और अवचेतन मन की बातें करती हूँ ना, तो वो भी मैं हमेशा गौर कर पाती हूँ कि भाई हम जब कभी घूमने जाते हैं, स्वस्थ वाला व्यक्ति, तो देखो 40 के बाद कोई जिसको शुगर हुई है तो आके बोलता है कि मैम आप इतने मोटे हो या आप घूमते नहीं हो, तो देखिए आपको शुगर हो जाएगी भाई, मुझे हुई है तो आपको भी हो जाएगी। तो मैं हंसती हूँ और मुस्कुराते हैं, अंदर से मुझे पता है कि उसको कैंसिल कैसे करते हैं। तो मैं 3 बार बोलती हूँ कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कि भाई उनको है तो मुझे कैसे होगी भाई, ऐसा नहीं है। मेरे माता पिता को भी नहीं थी, लेकिन उनको भी होगी तो मुझे होनी ज़रूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं खाने पीने का ध्यान करती हूँ, अपनी मानसिक स्थिति का मैं ध्यान रखती हूँ कि हर बीमारी से कैसे बचा जाए। जो स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का आधार होता है, मैं जानती हूँ। मैं हर महीने या 2-3 महीने में चेकअप करती हूँ, तो बाकी की भी रिज़ल्ट मेरे नॉर्मल आते हैं कि मैं बैठते हुए मेडिटेशन करते हुए मुझे शरीर पे कैसे फोकस करना है वो पता है। हाँ, तो शुगर होना या बाकी अदर बीमारी होना, लोग कहते हैं तो भाई उनका काम है कहना, हम अपने मन पे ना लीजिए। लेकिन हम जब कोई घूमता हुआ आता है और बोलता है आपको ये बीमारी हो जाएगी, तो हम भाई वहाँ पे कुछ ना कहते हुए सिर्फ सुनते हैं, और फिर रात को जब हम सोते हैं तो वही विचार हमारे मन में दोहराता है, और वही विचार की फ्रीक्वेंसी पे हम जब सोचने लगते हैं तो कुछ दिनों में भाई हमारे शरीर में भी एक शुगर की डिटेक्ट हो जाता है। ये अक्सर मैंने देखा है, जब काउंसलिंग करती हूँ तो मैंने उनसे पूछा है कि भाई आपके कोई रिलेशन में शुगर है, तो वही हुआ, लेकिन मैं तो दुबली हूँ, मैं पतली हूँ, मैं सभी एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो मैंने उनसे कभी पूछा है कि आपको किसी ने कभी कहा था कि आपको शुगर या कुछ होगा, तो बोलते हाँ, मेरी मौसी है ना, हमेशा फ़ोन लगा के मुझसे वो बोलती है भाई कि आप इतनी खुद की केयर नहीं कर पाती, मुझे शुगर है तो आपको हो जाएगी, तो देख लीजिए। मुझे अटैक मेरे सास को आया है तो आपको आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ऐसे लोग जब कहते हैं तो मैं इतनी हंसती हूँ कि पूछो मत, कि भाई उनको आते हैं तो दूसरे को पासवर्ड हमेशा करते हैं कि भाई देखो हमको आता है तो आपको भी आएगा। तो मैं जैसे काउंसलिंग के दरमियान हंसना मना होता है, लेकिन बाद में तो हंसती हूँ कि भाई हाँ ये क्या कह रहे हैं भाई, और वो जैसे अपना मन उसको स्पंज की तरह ले लेता है और अपना काम वो करने लगता है। तो हमेशा मैंने देखा है, लेकिन मेरा काम है मेडिटेशन स्थिति में उनको कैंसल कैसे किया जाता है और अपने ऊपर कैसे काम करना होता है मैं बताती हूँ, तो उससे भी वो निजात पाते हैं। मेरी सास 65 एट उम्र की है, हाँ, लेकिन उनको जब 65 की थी तो अभी उनको शुगर वगैरह नहीं थी, लेकिन उसके बाद उनको शुगर हुई तो फिर गोलियाँ उनको बहुत सारी खानी पड़ी। लेकिन मैंने खाने पीने का प्रयास रखा, मैं किताबें भी पढ़ती थी, उसके नोट्स बनाए, उनको खाने का थोड़ा सा देना चालू किया, घर की ही रेमेडी, तो उनका शुगर नॉर्मल आया। डॉक्टर बोलते हैं कि
कभी शुगर नॉर्मल नहीं आएगा, लेकिन उनका नॉर्मल आया। अभी वो कभी बासुंदी खाएंगी, कभी पूरन पोली खाएंगी, कभी दूध की चाय पिएंगी, कभी समोसे खाती है। तो अक्सर देखा है कि शुगर वाले पेशेंट को ना कभी कुछ खाने को नहीं देते, वो ऐसे तरसते हैं कि देखो जीवन भर वो काम करेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाए लिखाए, यानी अपनी मन को मारेंगे। जब उम्र आई खाने की तो भाई उनको खाना भी नसीब नहीं हो पाता। तो ये बात देखी है। और मैं जब ड्रीम डिकोडिंग भी करती हूँ कि खुद के कर्मा भी देखो, तो वो भी काम मैंने पहले कर चुकी हूँ, लेकिन उसको छोड़ के भी अपनी अवचेतन मन पे काम करते हैं कि मन और अवचेतन मन ही हमको सब करवाता है। तो उसी को टॉपिक लेते हुए मैं वो बोलती हूँ कि आप अपनी चीज़ों को कैंसिल भी कर सकते हैं, ध्यान भी दे सकते हैं, श्वास को अच्छा भी कर सकते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वो जड़ से ख़त्म ना हो जाए। ये पुराने धारणाओं को थोड़ा सा बदलो और अपनी जीवन शैली को बदलो, क्योंकि पुराने ऋषि मुनियों ने जो दिया है और हमको 5 चीज़ें हमेशा दी है। जैसे बोला है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तुरट है, हाँ, और गोड़, यानी तीखट भी होता है, तीखा, मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, तुरट भी होता है, कड़ेला कसेला कड़वा भी होता है। तो हमने देखो हमेशा मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तीखा खाता है, कड़वी चीज़ें कभी खा नहीं पाते। और तुरट जो बोलते हैं, आंवला होता है तो तुरट होता है। और नीम, जो कड़वा नीम है, तो भाई रोज़ के 2-3 पत्ते भी खाए और एक आंवले के पाउडर मिलता है, वो भी पानी में डालो ना तो शुगर अपने आप भाग जाएगी। तो शुगर कैसे भगाते हैं, तो काली चाय होती है, तो काली चाय से ब्लड भी बनता है। तो ना उसमें शक्कर जाएगी, ना उसमें दूध जाएगा, ना चीनी जाएगी, सिर्फ अपनी चाय पत्ती और जो लौंग इलायची वो डाल के चाय पी सकते हैं। जो अपना मीठा नीम होता है वो भी खा सकते हैं। तो मेरे सास का तो भाई मैंने शुगर बंद कर दिया। और मेरी सास को जब शुगर हुई तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगा कि भाई शुगर तो नहीं, लेकिन मेरा वेट जैसे बढ़ा जाता तो मैंने मीठी चीज़ें छोड़ दी। चाय तो मैं कभी पीती नहीं हूँ, मैं LIC का काम करती हूँ, तो LIC के यहाँ पे भी बहुत सारी चाय पीने के लिए मिलती थी, लेकिन अभी मैं कभी नहीं पी पाती कि भाई अपने पे कंट्रोल करना भी ज़रूरी होगा। तो चाय नहीं पीने से भाई सुंदरता में एक निखार भी आता है। तो ये बात मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ और ख़ुद पे भी अप्लाई करती हूँ कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। घर में उपटन बनाइए, खुद पे लगाइए। जैसे शंकर जी है तो उसको हम भाई पंचामृत से नहाते हैं, वे खुद भी थोड़ा सा उपटन लगा के अपने बदन को लगाइए। हम भी एक शंकर जी हैं तो भाई कितने सुंदर लगेंगे, ये हमेशा बोलती हूँ और खुद करती हूँ। तो भाई मुझे अच्छा महसूस होता है कि खुद ही हम भगवान हैं। तो ये जब जानेंगे ना तो सब हो जाएगा। मैं हमेशा एक सॉन्ग मेरे स्टेटस पे भी लगाती हूँ कि भाई सब दुनिया पढ़ ली, सब भगवान को देख लिया, लेकिन खुद ही पढ़ना हम भूल गए, तो फिर क्या बात होगी। तो आप स्वस्थ और मस्त बने रहेंगे, यही मेरी आशा। धन्यवाद।